हम सब के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हैं भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र ही थी उनकी। फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। ये एक हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज से 78 साल पहले ये हवा, ये ज़मीन, ये आसमां सब एक सपने का हिस्सा था। सपना आज़ादी का। और इस सपने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान दे दी और कुछ लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए और कुछ कभी वापस नहीं आए। आज 15 अगस्त के इस पवित्र दिन पर मैं आपको उन कहानियों में ले जाना चाहता हूँ जो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे खून से लिखी गई है। हम सब के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अपने सपने जीने का फ्रीडम, किसी के लिए अपनी बात के कहने का फ्रीडम। लेकिन 1947 से पहले ये सब एक सपना था। सोचिए, एक ऐसी ज़िंदगी जहां आप अपनी ज़मीन के मालिक तक नहीं, आप ही अपने ही शहर में आपको परायों की तरह ट्रीट किया जाता था। यही था अंग्रेज़ों का रूल। तो चलिए जानते हैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे पहले हैं भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र ही थी उनकी। एक ऐसी उम्र जहां हम लोग कॉलेज जाते हैं, मस्ती करते हैं, करियर का सोचते हैं। वहां उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी के नाम कर दी। उनका वो मुस्कान भरा चेहरा और फांसी से पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा गूंजते रहेगा। फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। ये एक माँ नहीं, एक योद्धा नहीं, एक प्रेरणा नहीं, ये हमारे आज़ादी का एक हिस्सा है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये उनकी रूह की आवाज़ थी। फिर आते हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने हमें दिखाया कि लड़ाई बिना तलवार के भी लड़ी जा सकती है। सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। और फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी। एक कसम जहां लड़कर हमें आज़ादी मिली। पर सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसे वीर भी थे जिनके नाम शायद हमारे हिस्ट्री बुक में छोटे से मेंशन होते हैं। अगर देखा जाए तो पहला नाम है मातंगिनी हजरा, एक 73 इयर्स की दादी माँ जिन्होंने पुलिस की गोली खाकर भी ट्राई कलर्स को छोड़ा नहीं, उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। फिर आते हैं बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर्स जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने पूरे समाज को जगा कर रख दिया। ऐसे ही हज़ारों नाम हैं जो हमारे देश के असली बैकबोन थे और हमारे देश के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए आज़ादी के लिए। कभी कभी तो मन में ये ख्याल आता है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उन दिनों होता तो क्या मैं अपनी आज़ादी के लिए जान दे पाता? क्या मैं अपने घर, अपना परिवार, अपने सपने छोड़कर जंग लड़ पाता? और जवाब में हमेशा यही होता है, मैं शायद नहीं कर पाता। लेकिन उन्होंने किया और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। आज हम इतने आज़ादी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आज़ादी से अच्छे कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों, आज़ादी का मतलब सिर्फ एक दिन परेड देखना नहीं, एक दिन झंडा लगाना नहीं, एक दिन झंडे के आगे सैल्यूट करना नहीं। आज़ादी का मतलब होता है हम अपने देश को हर दिन बेहतर बनाएं, डेली उसे आगे बढ़ाएं। चाहे वो सड़क पे कचरा ना फेंकना हो, चाहे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हो, या चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर को इज्जत देना हो। ये
या फिर अपने स्किल्स यूज़ करके देश का नाम रोशन करना हो। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें एक आज़ाद भारत दिया है। अब इस एक बेहतरीन भारत को हमें बनाना है, बनाने की ज़िम्मेदारी हमें है, आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो हमारा भारत तभी आज़ाद होगा और अच्छे से होगा जब हम हर को एक इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को। मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर का नाम कौन है और क्यों है। आज का दिन उनको याद करने का है और अपने दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, जय हिंद। ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी सब इन वीरों की कहानी सुनाते हैं और आज हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने फेवरेट फ्रीडम फाइटर के बारे में ज़रूर बताएं, कौन है और क्यों है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने देश के लिए हमेशा काम करते रहे। सो मिलते हैं कल।